हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल के तरफ से धन्यवाद। साथियों, कुछ कारणवश वीडियो समय पर नहीं अपलोड हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज आप सबों के बीच जो है लेकर आए हैं वीडियो घन और बेलन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप सीख जाए। उसके बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, बोर्ड पर लाए हैं आपके लिए घन और बेलन, क्योंकि घनाभ पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए क्या है घन। घन में आपको यही पढ़ना है कि घन जो है एक ऐसी आकृति है जिसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है, यानी प्रत्येक सतह एक वर्ग में होती है। वर्ग अर्थात उसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, और उसके सतह भी क्या होते हैं? सम्मुख सतह बराबर होते हैं। यानी घन का परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह 6 पृष्ठों से घिरा हुआ वह आकृति जिसके सभी पृष्ठ वर्गाकार हो और उसके सम्मुख सतह जो है क्या हो? बराबर हो। तो वैसी आकृति को हम घन अर्थात क्यूब कहते हैं। ठीक है। तो घन में आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नंबर 1 पर है कि इसका आयतन, जो स्थान घेरे उसको हम आयतन कहते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यदि भुजा ए हो, भुजा का मान ए दिया हो, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा का 3 बार गुणा। जैसे देखिए, ये भुजा है, यदि a बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो, 3 सेंटीमीटर भुजा की आकृति है घन, तो घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा के क्यूब कहता है ना, भुजा क्यूब या a क्यूब। तो यानी 3 का 3 बार क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो तितरी का नाम अतिरी 27 घन सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय, पूरे इस पृष्ठ का यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। यदि भुजा का मान 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 6 और भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 3 का 2 बार गुणा। तो 6 18, 18 आई 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल कभी भी निकलेगा तो वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में, यानी कभी भी वर्ग में निकलेगा। और आयतन घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर। तो इस तरह से इसका संपूर्ण क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसमें से एक विकर्ण, घन का विकर्ण अगर कुछ देता है, जैसे मान लीजिए कि एक सतह ये है, इसका नामकरण देते हैं ABCD, एक सतह है ना। तो इस सतह है तो इसका विकर्ण देता है। घना में आपको पढ़ाए हैं, तो ये हो गया विकर्ण,
इसको d द्वारा सूचित किया जाता है। विकर्ण को d द्वारा सूचित किया जाता है। यदि घन का विकर्ण पूछता है, यदि भुजा दिया हो तो उसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे √3 गुणे 1 भुजा, यानी √3 गुणे a, यानी a का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो √3 गुणे 3, तो √3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर 3√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम घन का विकर्ण निकाल सकते हैं। यदि विकर्ण दिया हुआ रहता है, ये भी देख लीजिए, यदि विकर्ण दिया हुआ है, यदि विकर्ण हो तो, यदि विकर्ण हो तो भुजा अगर पूछ देता है, घन का भुजा निकाले तो क्या करेंगे विकर्ण, यानी घन का विकर्ण बटा √3, घन का विकर्ण बटा √3। यदि भुजा दिया हो, सॉरी, यदि विकर्ण दिया हो, अगर इसका विकर्ण का मान दिया हुआ है, इसका विकर्ण का मान दिया हुआ है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भुजा बराबर विकर्ण बटा √3, यानी इसमें जो है √3 का भाग हो जाएगा, और भुजा जब निकल जाएगा तो इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी घन का विकर्ण दे दिया है और भुजा नहीं मालूम है, तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो उस भुजा निकालने के लिए घन का विकर्ण बटा √3 सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, भुजा निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो घन का आयतन निकाल सकते हो और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो चलिए विलंब न करते हुए आपको बेसिक बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो चलते हैं। नेक्स्ट है बेलन। ये बेलन क्या चीज है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेलन। बेलन के बारे में पढ़ेंगे कि बेलन किसे कहते हैं। आप देखिए, सबसे पहले बेलन के बारे में जान लीजिए। ये देखिए एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। कुआं देखे हैं, कुआं, उस कुआं को देखिए ध्यान से, तो वह एक क्या है, वृत्ताकार गोलाकार भाग में वह कुएं का निर्माण हुआ है। तो देखिए, ये समझिए कि ये कुआं है, तो कुआं है तो इसमें 2 सतह होती है। बेलन में कभी भी 2 सतह होगा। एक ऊपर वाला सतह देखिए कैसा है, वृत्ताकार है, यानी ये गोलाकार है, ये वृत्त में आएगा। वृत्त का पढ़े हैं या तो हम पढ़ाएंगे कि ये वृत्त है, और नीचे भी ये क्या है, वृत्त है। तो एक बेलन में 2 सतह हुआ, एक ऊपर वाला सतह और एक नीचे वाला सतह। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बेलन में जो है नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह किस आकृति जैसा होता है, तो क्या बताएंगे, वृत्ताकार। कैसे आकृति होगा, वृत्ताकार। ये दोनों आकृति जो है कैसा होता है, वृत्ताकार। ये भी होगा वृत्ताकार और नीचे वाला भी होगा वृत्ताकार, यानी वृत्त के अनुरूप होता है। गोलाकार है, इधर भी देखिए गोलाकार है। ये दोनों जो है वृत्त के अनुसार है, और प्रथम सतह द्वितीय सतह, यानी पहला वृत्त दूसरा वृत्त, इन दोनों वृत्तों के बीच की जो ऊंचाई होती है, ये कुएं की ऊंचाई या डिब्बे की ऊंचाई माप लेंगे, तो वही क्या होता है, एच। इसको कहते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई होता है, ये हो गया बेलन का ऊंचाई। अब देखिए, कभी भी जब वृत्त होगा तो वृत्त में क्या होता है, व्यास होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो इसमें ये वृत्त हो गया, ये गोलाकार भाग जो है ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। यह हो गया एक सतह, एक सतह हो गया। और नीचे वाला भी देखिए ये वृत्ताकार है, तो ये भी क्या हो गया, एक सतह हो गया। कैसा सतह, तो वृत्ताकार सतह। तो 2 सतह हुआ। उसके बाद
बीच में भी यह सतह होता है, यह भी कैसा होता है, वृत्ताकार ही होता है। तो बीच वाला सतह होता है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी खोखला सिलेंडर, खाली सिलेंडर होता है। लेकिन ये सतह और ये सतह दोनों जो है क्या है, आपको दिखाई देती है कि ये सतह है और एक ये सतह है, लेकिन बीच वाला सतह आपको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इस सतह को कहते हैं वक्र पृष्ठीय सतह। इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय सतह। इसी सतह के अनुसार आपका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का एक हो गया सतह और दूसरा हो गया सतह, तो ये हो गया एक बेलन। क्या हो गया, एक बेलन जो दो सतहों से मिलकर एक सिलेंडर के अनुसार रहता है, तो वह क्या है, बेलन। उसको पहचान करेंगे तो बेलन में क्या होता है कि दो वृत्त होते हैं, तो पहला वृत्ताकार और दूसरा वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर और परिमाप पढ़ते हैं 2 पाई आर, पढ़ते हैं ना। वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों पढ़ते हैं। तो यह है आपका बेलन। तो आप समझ गए होंगे कि बेलन में क्या क्या होता है। तो बेलन में दो सतह होती है, दोनों सतह कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, और बीच वाला भाग भी वृत्ताकार ही होता है, लेकिन खोखला होता है, खाली होता है। तो अगर बीच वाला सतह का क्षेत्रफल पूछता है तो उसको भी आप बना सकते हैं। अब देखिए ये पूरे सिलेंडर हो गया, तो ये पूरे सिलेंडर हो गया नीचे से ऊपर तक एक। तो इस पूरे सिलेंडर का अगर क्षेत्रफल पूछता है, पूरे सिलेंडर का आयतन पूछता है, या खोखले भाग का आयतन या क्षेत्रफल पूछता है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए अब चलेंगे आपको सूत्र की तरफ, क्योंकि आप पहले बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर ले, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी इस बेलन को जहां रखेंगे तो जगह जो है क्या करेगा, ये घेर लेगा, छेक लेगा, अपना जगह लेगा ना। हाथ पर रखेंगे तो ये सतह जगह छकेगा, इस तरह भी रखेंगे, इस तरह भी रखेंगे, तो ये क्या होता है, जगह जो है घेरता है, तो वह आयतन कहलाता है। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच कहता है आयतन निकालने के लिए। अब समझिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर दे दिया है, क्या त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों त्रिज्या आपस में बराबर। तो अगर 7 सेंटीमीटर दे दिया है त्रिज्या, और ऊंचाई अगर आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनकार एक सिलेंडर है, एक बेलन है, तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो उसका आयतन निकालने के लिए आपका सूत्र क्या देता है, उसका आयतन निकालने के लिए आपका सूत्र कहता है कि पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हम जानते हैं कि पाई एक क्या है, नियतांक है। पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 होता है ना। तो आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर यानी 7 का 2 बार गुणा करेंगे, और एच कितना है 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, और 7 7 क्या होगा, कट जाएगा, 22 दूना 44, और 44 गुने 7, 7 7 का 28, और 7 का 28 है 1, 28 और 2 30 होता है ना। 7 का 28 का 8, 80 2, और 7 का 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर में कभी भी आयतन लिखा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ए, पृष्ठ क्षेत्रफल बी और पृष्ठ क्षेत्रफल सी, यानी खोखला। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी,
दोनों सतह हो गया, और बीच में खोखला है, देखिए खोखला है, तो बीच में भी वह क्या है, एक त्रिज्या है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए कहता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे भाग का कहीं से छूटना नहीं चाहिए, तो वह होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो देखिए क्या कहता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर कहता है कि 2 पाई आर एच क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, यानी बीच वाला खाली वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ होता है। और पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया तो कई वृत्त है, तो 1 वृत्त है और 2 वृत्त है, तो इसलिए क्या कर दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल यानी 1 और 2 का क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, सेम आएगा क्षेत्रफल, और उसमें 2 से गुणा किया है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कहता है कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते, इसमें क्या बच गया, एच ऊंचाई, और इसमें क्या बच गया, आर त्रिज्या 1 बच गया। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले हम आपको सॉल्व कराते हैं ये क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जान गए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझने में आसानी होगा। क्या कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो यही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका सतह का जो है कहता है कि आप सॉल्व कीजिए कि इसका दोनों किनारे पर तो दिखाई दे रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेकिन इसका क्षेत्रफल बीच वाला भाग कैसे निकालेंगे, तो कहता है क्या सूत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी 2 गुने पाई आर एच। यदि आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान त्रिज्या कितना है 7, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूना 44, और 44 में 2 से गुणा करेंगे, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 88 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बीच वाला पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है सिलेंडर का। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, यानी प्रथम वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल और द्वितीय वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, यानी देखिए इस आकृति से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस वृत्त का 1 और निचला वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही कहता है कि 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, यानी 2 से गुणा कर देता है, जितना क्षेत्रफल आता है एक सतह का उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्षेत्रफल निकल गया, या इस क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल यानी 1 क्षेत्रफल और 2 क्षेत्रफल वृत्त का दोनों को भी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या कहता है कि बीच वाला क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो वह हो जाता है हमारा संपूर्ण बेलन यानी संपूर्ण सिलेंडर का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वह कहता है क्या, देखिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकलता है 2 पाई आर एच
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच, इसमें से क्या कहता है कि 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों मिल कॉमन है, तो दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। इसमें क्या बच गया, एच बच गया, और इसमें क्या बच गया, एक आर बच गया ना। ये हो गया आपका सूत्र। इस पर भी फिट कर सकते हैं नीचे वाले पे। तो 2 पाई आर यानी 2 पाई, पाई का मान कितना हुआ 22/7, गुणे आर, आर का मान कितना है, आर मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि एच प्लस आर, एच का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 7, 7 7 एक कट गया, और ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 2 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 44 गुने 9। अब इसमें गुणा कर देंगे 44 गुने 9, यानी 9 चौका 36 के 6 हाशिया 3, और 9 चौका 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त के दोनों सतहों के क्षेत्रफल के योगफल को ही हम क्या कहेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे कुआं आप देखते हैं, कुआं तो ऊपर वाला भाग उसका क्या रहता है, खुला रहता है, नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, बालू मिलेगा, और बालू के ऊपर कोई पानी मिलता है। लेकिन वो क्या है, एक तरह से समझिए कि वो खोखला है, खुला है। तो खुला है तो कहता है कि खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे, तो इसके लिए आपका सूत्र क्या कहता है कि पाई एच इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कहता है कि 2 गो त्रिज्या अगर दिया रहता है, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो कहता है कि 2 गो त्रिज्या, तो इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2, यानी नीचे वाला त्रिज्या R2 और ऊपर वाला त्रिज्या क्या हो गया R1। तो अगर हम 7 सेंटीमीटर मानकर चलते हैं, 7 सेंटीमीटर कि दोनों की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालेंगे, खोखले बेलन का आयतन बराबर, तो पाई का मान हो गया 22/7, गुणे एच 2 सेंटीमीटर है, अनुमानता एक दे दिया गया है, आपका अंक बदल कर भी देगा। तो R1 का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। त्रिज्या कभी कभी बदल कर भी आता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, 7 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 2, और 7 का 7 49 49 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा, तो 0 आ गया, तो 22/7 में 2 से गुणा करेंगे तो 44/7 गुणे 0, तो किसी अंक में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 0 ना आता है, यानी 0/7 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से आप त्रिज्या का मान रखकर आप क्या कर सकते हैं, खोखले बेलन का आयतन निकालने का सूत्र है कि पाई एच इंटू R1 का होल स्क्वायर, यानी प्रथम त्रिज्या का होल स्क्वायर माइनस द्वितीय त्रिज्या का होल स्क्वायर करके आप खोखले बेलन का आयतन निकाल सकते। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 दिया है ना। तो 2 पाई एच अर्थात हम माने थे कि R1 बराबर कितना 5, R2 बराबर कितना 3, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 गुणे 3 और 5 को जोड़ देंगे 8, यानी 88 गुणे 8/7। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल को क्या करता है, जोड़ देता है, जोड़ देंगे तो वही हो जाता है आपका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब जोड़ते हैं तो दोनों में त्रिज्या जो है सेम रहता है बेलन में, तो त्रिज्या को क्या किया है, घटा दिया है। तो वही कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे, 2πh इंटू R1 प्लस R2, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2π इंटू R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन समझ गए, खोखले बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए, और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझ गए। तो आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अब मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ही की बदौलत जो है छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं कि आपको देखने में आसानी हो, और आप बेसिक कंसेप्ट सूत्र जो है आकृति के माध्यम से पहले बेस आधार को मजबूत कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप रूपी जो है क्वेश्चन बनेगा, और हार्ड क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जो है हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद जो है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।